नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूणं मोक्षमार्गस्य एष सुरासुरमणुषिन् वन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। यहाँ प्रकरण अपना थोड़ा सा कठिन चल रहा है, जिसमें बता रहे हैं कि द्रव्य का स्वभाव उत्पाद व द्रव्य रूप है, गुण पर्याय वाला है। आपने चला है क्या? मैं बंद कर दो। नहीं, आप अपना चालू कर लो, चाहिए तो। तो उत्पाद व द्रव्य वाला है, गुण पर्याय वाला है। तो आप ये मत समझना कि गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य के प्रदेश अलग होंगे और द्रव्य के अलग होंगे, ऐसा नहीं है। वस्तु एक ही है, लेकिन जो लक्षण लक्ष्य भेद कहा वो इस अपेक्षा कहा कि द्रव्य लक्ष्य है, गुण पर्याय उसके लक्षण है, क्योंकि सत लक्षण है ना। जैसे उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य का लक्षण है कि कोई भी द्रव्य है वो अपने सत से पहचाना जाता है। और सत क्या है? उत्पाद व द्रव्य युक्तम, कि उत्पाद व द्रव्यपना जिसमें है उसी से उसकी सत्ता सिद्ध होती है। अगर उत्पाद व द्रव्य में से कोई एक ना हो तो बाकी दो भी नहीं होंगे। सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी तो द्रव्य भी सिद्ध नहीं होगा। देखिए गाथा नंबर 96। गाथा पढ़ते हैं। सद्भावो हि सहावो गुणे हि सगपज्ये हि चित्ते हि दव्वस्य सव्कालम् उपादव्य ध्रुवते हिम् उत्पाद ध्रुव्य विनाश थी गुण ने विविध पर्याय थी अस्तित्व द्रव्य नु सर्वदा जे तेह द्रव्य स्वभाव। उत्पाद व द्रव्य से और गुण पर्यायों से ही द्रव्य का अस्तित्व कहा गया है सदा, और वो ही द्रव्य का स्वभाव है। अब पहले गुण पर्यायों का द्रव्य के साथ अविनाभावी संबंध है। बिना द्रव्य के गुण पर्याय नहीं, बिना गुण पर्यायों के द्रव्य नहीं। तो इन दोनों में भाव भाववान का भेद होने पर भी, यानी एक भाव है, यानी गुण पर्याय भाव है, लेकिन द्रव्य वो भाववान है। बस इतना ही भेद है। वस्तु भेद नहीं, प्रदेश भेद नहीं। जैसे फल और उसका वृक्ष कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। जैसे मिश्री और मिठास अलग अलग नहीं है, लेकिन जो मिठास है उतनी मात्र मिश्री नहीं है, क्योंकि मिश्री तो सफ़ेद भी है, चिकनी भी है, कोई आकार वाली भी है। बात समझ में आई? उसी प्रकार द्रव्य वो गुण पर्यायों का समुदाय है, ठीक है। जैसे ज्ञान गुण होता ना, एक प्रवचन सार की गाथा गई थी कि जीव ज्ञान भी है, अन्य भी। और जो ज्ञान है वो तो जीव है, लेकिन जो जीव है वो ज्ञान मात्र ही नहीं है, ज्ञान भी है और अन्य भी।
यानी उसमें ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है। तो सोने का उदाहरण देकर समझाया जैसे पीतत्वादि गुण और कुंडल आदि पर्याय, इनके बिना सोना नहीं मिल सकता और सोने के बिना ये नहीं मिल सकते हैं, इसलिए ये उसका स्वभाव ही है। तो अपनी गुण पर्याय संबंधी चर्चा तो हुई थी, अब चर्चा चलेगी उत्पाद व द्रव्य की। पेज नंबर आइए 177 पर, 177। नीचे का जो ब्रैकेट में लिखा है, जिस प्रकार द्रव्य का मिल गया आपको, जिस प्रकार द्रव्य का और गुण पर्याय का एक ही अस्तित्व है, ऐसा सुवर्ण के दृष्टांत पूर्वक समझाया। उसी प्रकार अब सुवर्ण के दृष्टांत पूर्वक ऐसा बताया जा रहा है कि द्रव्य का और उत्पाद व द्रव्य का भी एक ही अस्तित्व है, वो अलग अलग नहीं है। देखिए, 4 बातों से चतुष्टय होता है ना उसका, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। कोई भी वस्तु को समझना हो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समझना पड़ेगा। तो द्रव्य क्षेत्र काल या भाव से सुवर्ण से जो पृथक नहीं दिखाई देते, कर्ता करण अधिकरण रूप से, माने जो करता है वो कर्ता, माने सोने के आभूषण रूप जो परिणमित हुआ वो उस आभूषण का कर्ता, करण जिसके द्वारा आभूषण तैयार हुए वो करण, और अधिकरण जिसमें से आभूषण बने वो अधिकरण। इसलिए 3 लिए, कर्ता, करण और अधिकरण। कारक तो 6 होते हैं, अधिकरण, संबंध, अधिकरण। हाँ, कर्ता कर्म करण, कर्ता कर्म करण, संप्रदान अपादान, अपने यहाँ संबंध नहीं माना छठ कारकों में। और अगर संस्कृत की विभक्ति देखें तो वहाँ संबंध है पहले, संबंध का के की, अधिकरण में पर, वो अष्टमी विभक्ति 8वीं, संबोधन है, अरे, रे, भो इत्यादि। चलिए, कर्ता करण अधिकरण रूप से, यानी उसका करने वाला जो आभूषण बना, कुंडल बना, उसका कर्ता कौन है? कुंडल का सोना है ना, क्योंकि सोना ही उस कुंडल रूप परिणमित हुआ है। तो उस कुंडल का कर्ता सुनार है कि स्वर्ण है? स्वर्ण है। तो वो स्वर्ण जो कर्ता है, क्या वो उस कुंडल से अलग है? करण, जिसके द्वारा साधन को कहते हैं करण। तो वो जो कुंडल बनाया गया, वो जो उसकी हथौड़ी होती है, फूंकनी होती है, उसके द्वारा बनाया गया कि सोने के द्वारा बनाया गया? तो जो साधन है करण, क्या वो कुंडल से अलग है, पृथक है कि नहीं? तो करण। अब अधिकरण, ये जो कुंडल है ये किस में से बनाया गया? स्वर्ण में से बनाया गया, तो इसलिए अधिकरण भी अलग नहीं है। तो ये 3 बातें इसलिए कह रहे हैं, कर्ता करण अधिकरण रूप से कुंडल आदि उत्पादों के, जो कुंडल आदि बना इसका तो उत्पाद हुआ, और बाजूबंद था ना, उसको तोड़कर कुंडल बनाया। तो बाजूबंद आदि व्ययों के, व्यय माने जो बीत गई पर्याय, और पीतत्व आदि द्रव्यों के, 3 बातें ली कि कोई सोना है, बाजूबंद तोड़कर उससे कुंडल का निर्माण किया। तो इसमें उत्पाद व द्रव्य तीनों देखने हैं। बाजूबंद का व्यय, कुंडल का उत्पाद, लेकिन उनमें भी पीतत्वपना, वो बाजूबंद में भी था, कुंडल में भी है, वो पीतत्वपना द्रव्य है। तो ऐसे जैसे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से
सुवर्ण से जो पृथक नहीं दिखाई देते, कर्ता करण अधिकरण रूप से कुंडल आदि उत्पादों के, बाजूबंद आदि व्ययों के और पीतत्वादि द्रव्यों के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान सुवर्ण के अस्तित्व से जिनकी निष्पत्ति होती है, कि इन तीनों की निष्पत्ति यानी उत्पत्ति किससे हुई? सुवर्ण के अस्तित्व से। अगर सुवर्ण ही ना हो तो क्या सोने का बाजूबंद व्यय को कैसे प्राप्त होगा, और कुंडल का उत्पाद कैसे होगा, और पीतत्व कैसे द्रव्य रहेगा अगर सुवर्ण का ही अस्तित्व ना हो तो? ऐसे कुंडल आदि उत्पाद, बाजूबंद आदि व्यय और पीतत्वादि द्रव्यों से जो सुवर्ण का अस्तित्व है, दोनों तरफ से घटित कर रहे हैं कि सुवर्ण के अस्तित्व से इनका अस्तित्व है उत्पाद व द्रव्य का, और उत्पाद व द्रव्य के द्वारा सुवर्ण का अस्तित्व है। वह सुवर्ण का स्वभाव है। क्या? उत्पाद व द्रव्य वो सुवर्ण का स्वभाव है। ऐसे ही द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से जो द्रव्य से पृथक दिखाई नहीं देते, अब ऐसा है ना, जो सोना धातु है वो कठोर तो है नहीं, उसको कठोर करने के लिए उसमें मिलावट करनी पड़ती है। हाँ, तो जो प्योर सोना है उसमें तो ये गुण है कि उसको आप मोड़ सकते हैं, तभी तो उससे आराम से आप आभूषण बना पाते हैं। अगर उसमें सॉफ्टनेस का गुण ना हो तो आप आभूषण बना ही नहीं पाएंगे उसके। तो इसलिए इन्होंने ऐसा लिया जो व्यक्त हो, आराम से समझ में आ जाए सबको, कि पीलापना सबको समझ में आता है। उस पीली धातु के पीछे तो दुनिया दीवानी है, समझ में? वो पीले रंग ने ऐसा आकर्षण फैला रखा है कि जगत की सारी महिलाएं वो उस पीले रंग की दीवानी है। वो सोना सोना बस सोना है। तो इसलिए पीला कहा कि वो पीलापना, वो भी तो पर्याय है ना, व्यक्त है, दिख रहा है ना। तो वो पीलापना बाजूबंद में भी है और कुंडल में भी है, और जब इसका व्यय हुआ तब भी है, इसका उत्पाद हुआ तब भी है, तो वो द्रव्य रूप से रहा। तो सुवर्ण के अस्तित्व से उत्पाद व द्रव्य की निष्पत्ति है, और उत्पाद व द्रव्य से सुवर्ण का अस्तित्व है, और ये स्वर्ण का स्वभाव है। इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से जो द्रव्य से अलग दिखाई नहीं देते, कर्ता करण अधिकरण रूप से उत्पाद व द्रव्यों के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान द्रव्य के अस्तित्व से जिनकी निष्पत्ति होती है, ऐसे उत्पाद व द्रव्यों से जो द्रव्य का अस्तित्व है, उत्पाद व द्रव्य से द्रव्य का अस्तित्व है, वो उसका स्वभाव है। रचना, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से जो द्रव्य से भिन्न दिखाई न देने वाले उत्पाद व्यय और द्रव्यों का अस्तित्व है, वह द्रव्य का ही अस्तित्व है, क्योंकि उत्पाद व्यय और द्रव्यों के स्वरूप को द्रव्य ही धारण करता है। बिना द्रव्य के उत्पाद व्यय हो सकते हैं क्या? माने हम आपको सोना नहीं दे और कहें कि आप कुंडल बना दो, कैसे बनाओगे? नहीं नहीं, हमें तो सोने के चाहिए ना, ऐसा थोड़ी, हमें तो सोने के ही चाहिए। अथवा जैसे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से, कुंडल आदि उत्पादों से, बाजूबंद आदि व्ययों से और पीतत्व आदि द्रव्यों से जो पृथक दिखाई नहीं देता, कर्ता करण अधिकरण रूप से स्वर्ण के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान कुंडल आदि उत्पादों, बाजूबंद आदि व्ययों और पीतत्व आदि द्रव्यों से जिसकी निष्पत्ति होती है। ऐसे सुवर्ण का मूल साधन पने से उनसे निष्पन्न होता हुआ जो अस्तित्व है वह स्वभाव है।
ऐसे सुवर्ण का मूल साधन पने से उनसे निष्पन्न होता हुआ जो अस्तित्व है वह स्वभाव है। उसी प्रकार द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से उत्पाद व्यय द्रव्यों से जो पृथक दिखाई नहीं देता, माने ना तो द्रव्य से भिन्नता है, न क्षेत्र से, न काल से, न भाव से। किसकी? उत्पाद व्यय द्रव्यों की द्रव्य से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्नता नहीं है। कर्ता करण अधिकरण रूप से द्रव्य के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान उत्पाद व द्रव्यों से जिसकी निष्पत्ति होती है, ऐसे द्रव्य का मूल साधन पने से उनसे निष्पन्न होता हुआ जो अस्तित्व है वह स्वभाव है, यानी उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, और वो स्वभाव है। क्योंकि अगर उत्पाद व द्रव्य ना हो तो द्रव्य भी ना हो। अब भावार्थ पे आ जाइए नीचे। अस्तित्व के और द्रव्य के प्रदेश भेद नहीं है, माने द्रव्य और अस्तित्व में वो एक ही पना है, कोई अलग अलग प्रदेश नहीं है कि द्रव्य के प्रदेश अलग हों और अस्तित्व के प्रदेश अलग हों, एक ही हैं। क्योंकि गुण वह अस्तित्व अनादि अनंत है, कि जो सत्ता है उसकी कैसी है? अनादि अनंत। क्योंकि किसी ने बनाए तब तो हम कहें कि प्रारंभ हुआ, किसी ने बनाया तो है नहीं। और क्यों है कि अहेतुक है, उसका कोई कारण नहीं है कि द्रव्य की सत्ता क्यों है। अहेतुक एक रूप परिणति से सदा परिणमित होता है, इसलिए विभाव धर्म से भी भिन्न प्रकार का है। कि अब जैसी उसकी सत्ता है ना, स्वरूप अस्तित्व, वो उस रूप से जीव ये चेतन क्यों है, तो अहेतुक है, इसमें प्रश्न नहीं लग सकता। तो जो चेतन है वो कभी अचेतन नहीं होता, उससे भिन्न रहता है। ऐसा होने से अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव ही है। गुण पर्यायों का और द्रव्य का अस्तित्व भिन्न भिन्न नहीं है। अभी तो ये बताया पहले कि द्रव्य और अस्तित्व अलग अलग नहीं है, एक ही है। और जो अस्तित्व है वो द्रव्य का स्वभाव है। ठीक है, अब बात करते हैं गुण पर्यायों की, कि गुण पर्यायों का और द्रव्य का अस्तित्व अलग अलग नहीं है, एक ही है। क्योंकि गुण पर्याय द्रव्य से निष्पन्न होती हैं और द्रव्य गुण पर्यायों से निष्पन्न होता है। और इसी प्रकार उत्पाद व द्रव्य का और द्रव्य का अस्तित्व भी एक ही है। अब जिसने ये बात नहीं सुनी हो, सिर्फ यही सुना हो कि पर्याय कभी द्रव्य में प्रवेश नहीं पाती, जैसे तरंगे ऊपर ऊपर रहती हैं, समुद्र में प्रवेश को नहीं पाती, ऐसी पर्याय बाहर बाहर रहती हैं, अंदर मेरे आत्मस्वरूप में प्रविष्ट नहीं होती। अब जिसने अकेली ये बात सुनी हो, अब उसको इस बात समझने में बड़ा पुरुषार्थ लगाना पड़ेगा कि उत्पाद व द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय, इनका एक ही अस्तित्व है। गुण पर्यायों से द्रव्यों का, हाँ, तो उसके तो प्रदेश अलग अलग हैं, तेल और पानी के। ऐसे आत्मा के और उसकी पर्याय के प्रदेश अलग थोड़े ही हैं। किसके? आप देखो ना कहाँ है, आप सोचो, समुद्र तो कितना गहरा है और लहरें तो सिर्फ ऊपर ऊपर हैं, तो लहरों के प्रदेश तो अलग हैं, वो उछलती भी हैं समुद्र को छोड़ के। वो तो आप देखो ना, तो क्षेत्रीय अलग अलग है। देखो समुद्र का जो सबसे ऊपरी सरफेस है, उसमें हवा की तरंगों के निमित्त से उस पानी में लहरें बनती हैं, लेकिन लहरें बिल्कुल ऊपर ऊपर होती हैं थोड़ा सा। समुद्र तो अगाध है, उसमें कहाँ लहरें बनती हैं? अब थोड़ा सा नीचे जाओ, उसमें आपको लहर नहीं मिलेगी, स्थिर होता है नीचे का समुद्र। देखो है क्या, नहीं मैं ही कहना चाहता हूँ, जैसे समुद्र है ना, तो उसमें तो माने भिन्न भिन्न प्रदेश हैं, कितने सारे पुद्गल परमाणु हैं। ठीक है, हम उसको एक नाम से कह रहे हैं समुद्र, और ये उदाहरण है।
ऐसे आत्मा में अलग अलग ऐसे बहुत सारे आत्मा नहीं हैं। जैसे कि उसमें कितने सारे जलकायिक हैं, समुद्र में पानी की कितनी असंख्यात तो बूंदें हैं, ठीक है, तो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उनका एक संयोग हुआ, उसको हमने कह दिया समुद्र। लेकिन यहाँ आत्मा में ऐसा नहीं है, ये तो एक अखंड है। और वहाँ जो हम लहरों का उदाहरण दे रहे हैं कि लहरें उसमें उत्पन्न हो रही हैं, तो सिर्फ ऊपर ऊपर हो रही हैं, नीचे नहीं हो रही। आत्मा में ऐसे थोड़ी है कि परियाएँ ऊपर ऊपर होती हों, यहाँ ऊपर नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी वस्तु एक अखंड है। पूरा का पूरा क्षेत्र एक अखंड असंख्यात प्रदेशी है आत्मा, और उन असंख्यात प्रदेशों पर ही पूरा परिणमन होता है, यानी कि ऊपर ऊपर होगा। आप ये बताओ, आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं, आत्मा का ज्ञान गुण उनमें से कितने प्रदेशों में है? सभी में है। तो ऐसे असंख्यात हैं क्या ज्ञान? कि ज्ञान एक ही है, लेकिन पूरे में अखंड है। भाव की अपेक्षा अनंत है ना, क्षेत्र की अपेक्षा थोड़ी है। अच्छा, हाँ, लेकिन भाई साहब वो ज्ञान एक है ना। अगर आप ऐसा अलग अलग मानोगे तो एक ज्ञान में कुछ आना चाहिए, एक ज्ञान में कुछ आना चाहिए। लेकिन आपने आंखों से देखा तो पूरे में ज्ञान होता है ना उसका, अखंड आत्मा में। अगर ऐसे भिन्न भिन्न मानो कि आप कल्पना में भले कर सकते हो कि असंख्यात प्रदेशी है ज्ञान, लेकिन असंख्यात प्रदेशी होने पर भी एक है, एक है। हाँ, तो ये है ना, असंख्यात प्रदेश नहीं, असंख्यात प्रदेशी एक है आत्मा। ये इम्पोर्टेंट बात है अखंडता वाली। असंख्यात प्रदेश नहीं, असंख्यात प्रदेशी एक। असंख्यात प्रदेश अलग अलग हों, वो असंख्यात प्रदेश इसलिए कह रहे हैं कि आकाश के जितने क्षेत्र को मैं घेरता हूँ उसके असंख्यात प्रदेशों को घेरता हूँ, इसलिए असंख्यात प्रदेश कहे। उसकी सापेक्षता से देखा जाए मैं तो एक अखंड द्रव्य हूँ, है। देखो, तो क्षेत्र अलग अलग नहीं है गुण का और द्रव्य का। अब जो उसकी पर्याय होगी, ज्ञान गुण की पर्याय, वो कहाँ होगी? जहाँ पूरा ज्ञान गुण है वहीं उसका परिणमन है, परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय। जैसे आप है, आप में मान लो एक कोई गुण है, तो वो कहाँ पे है गुण? ऐसा थोड़ी है कि दिमाग का गुण बहुत तेज है, माने मेरी मैथमेटिक्स बहुत तेज है तो वो गुण यहाँ है ना। और मानो मेरे हाथ में कोई कलाकारी है, मैं सुई धागा पिरो लेता हूँ, फटाफट सिलाई कर लेता हूँ, तो वो गुण यहाँ है। ऐसा नहीं है, वो क्वालिटी तो पूरे आत्मा में ही है ना, अखंड। ये तो कहने में भेद पड़ते हैं। समझ में आया? थोड़ा विचार करना, है ना। शब्दों में उतनी बात नहीं आ सकती, और जिनके आ सकती है उनका संयोग दुर्लभ। इतना भाग्य भी तो चाहिए अपना। कैसे कोई रिद्धिधारी मुनिराज कि जिनके वचनों की ऐसी रिद्धि है कि वो अपने वचनों के माध्यम से इतना स्पष्ट निरूपण कर लें, लेकिन हमारा भाग्य चाहिए उसके लिए। समझ में आया? हाँ, हम हीन भाग्य वाले। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें तो साक्षात केवली भी मिले होंगे, साक्षात तीर्थंकर के समोशरण में भी गए होंगे, है, लेकिन सुधरे नहीं, ऐसे ढीठ रहे। सुधर गए होते तो इस पंचम काल में नहीं जन्मते। समझ में? जो सम्यक दृष्टि तो जन्मता नहीं, यहाँ नियम है। सम्यक दर्शन के साथ इस पंचम काल में किसी का जन्म नहीं होता। तो इस पंचम काल में जो भी जन्मा वो मिथ्यात्व को लेकर जन्मा है। जन्मे नहीं, वो जन्मे हुए थे चौथे काल के। पंचम काल का जन्मा हुआ, पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकता। चौथे काल के जन्मे हुए थे वो, चले गए, शुरू में गए होंगे, गए हैं पंचम काल में, तीसरे काल के अंत में भी चले गए। ये हुंडा सर्पणिका
कोई दोष है। अब दोष कहो चाहे गुण कहो, तो सम्यक दर्द लेकर थोड़ी जन्मे थे यहाँ पर। हाँ, नहीं, वो तो चौथे काल में 3 माह 3 साल 8 माह 15 दिन शेष थे, तब चले गए। बाद में और हुए होंगे ना, सामान्य केवली वगैरह हो गए होंगे। हाँ, इसी पंचम काल में। देखो एक्चुअल में क्या है, इस विषय का विस्तार बहुत है। अगर आप इस विषय को खूब गहराई से समझना चाहते हो तो पंचाध्यायी नाम का एक ग्रंथ है, ठीक है, हजारों गाथाएं हैं उसमें इतना ज़बरदस्त खुलासा है द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, उत्पाद का, व्यय का, द्रव्य का। अगर आप लोगों को उसका रुचि हुई, रस लगा, तो हम पंचाध्यायी भी ले सकते हैं इसके संपूर्ण होने के बाद। लेकिन उस जैसा खुलासा मुझे कहीं नहीं आया पढ़ने में। उत्पाद व्यय द्रव्य का, द्रव्य गुण पर्याय का एक बार तो पढ़ने लायक है, और सिर्फ वो आधा ही लिख पाए आचार्य, अधूरा रह गया। अधूरे में भी मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार गाथाएँ हैं, क्योंकि उन्होंने नाम रखा पंचाध्यायी। 5 अध्याय लिखने थे, लेकिन 2.5 अध्याय हो पाए सिर्फ। लेकिन वो 2.5 भी बहुत हैं, ज़बरदस्त। तो कम से कम एक बार नज़रों में से तो निकालने लायक है, एक बार रीडिंग तो हो जानी चाहिए उसकी। चलो मौका मिलेगा, आप लोगों की रुचि होगी तो कभी शायद चल पाए। ये तो प्रवचन सार तो बहुत शॉर्ट लगेगा आपको उसके सामने। वहाँ तो पहले द्रव्य के कितने नाम होते हैं, पहले द्रव्य के 20-30 नाम बताए, फिर उसके बारे में खूब खुलासा, कम से कम 30-40 पेज में द्रव्य के बारे में, फिर गुण के बारे में, फिर पर्याय के बारे में। मोटा ग्रंथ है, इससे मोटा ही होगा। एक्चुअल में क्या है, इसमें टीका बहुत है ना, उसमें टीका नहीं है। गाथा और उसका अर्थ, गाथा और उसका अर्थ, द्रव्य गुण पर्याय। देखो द्रव्य के नामों में उन्होंने अन्वय गिनाया, सत गिनाया, ऐसे मुझे भी ऐसे याद नहीं है, लेकिन गुण भी है उसी से। जैसे जैसे जीव है, ये द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है। देखो जीव गुण है, एक जीवत्व नाम का गुण है ना, जीवपना, ये गुण हो गया। द्रव्य गुण पर्याय में कोई अलग बात थोड़ी है, आप उसमें पना लगा दो, वो गुण कहलाएगा। समझ में आया? आत्मा तो देखो, आत्मा तो सर्वनाम है। हाँ हाँ, तो आप ये समझो ना, चीज़ तो एक ही है। अगर वो जो जीव है तो वो जीवत्व वाला ही तो होगा। लेकिन जीव द्रव्य को तो जीव कह सकते हैं। तो जैसे आपका इंटरेस्ट है ना, तो आपके लिए ज़रूर एक बार वो पढ़ने लायक है, आपको बड़ा आनंद आएगा। उनकी स्टाइल बहुत बढ़िया है, और इतना खुलासा मुझे कहीं नहीं मिला। द्रव्य का वहाँ तो 20 नाम गिनाए हैं। हाँ, मतलब हमें पढ़ के ताज्जुब माना हमने, मतलब एक एक उसके इतने इतने नाम गिना दिए उसके। गुण पर्यायों का और द्रव्य का अस्तित्व भिन्न नहीं है, एक ही है, क्योंकि गुण पर्याय द्रव्य से ही निष्पन्न होती है, और द्रव्य गुण रचित उत्पन्न होना, और द्रव्य गुण पर्यायों से ही निष्पन्न होता है। और इसी प्रकार उत्पाद व द्रव्य का
और द्रव्य का अस्तित्व भी एक ही है, क्योंकि उत्पाद व द्रव्य द्रव्य से ही उत्पन्न होते हैं और द्रव्य उत्पाद व द्रव्यों से ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार स्वरूप अस्तित्व का निरूपण किया। देखो, यहाँ ये बताना था कि भले ही सत्य कहकर हमने एक सादृश्य अस्तित्व पकड़ा हो कि सभी द्रव्य उसमें आ गए, अथवा हमने द्रव्य कहा तो जीव अजीव सब उसमें आ गए, लेकिन फिर भी सबका अपना न्यारा न्यारा अस्तित्व है, अपना स्वरूप अस्तित्व। जैसे हमने कहा कि जैन है, लेकिन उसमें हर एक जैन का अपना न्यारा न्यारा अस्तित्व है, कोई एक दूसरे के आश्रित नहीं है। ठीक है, तो कल आपको लाके दर्शन तो कराऊं, आप एक बार देख तो लेना क्या ग्रंथ है वो, पंचाध्यायी। ठीक है, यहाँ भी शायद एक प्रति रखी है। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,